अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और आज है 20th of जून। आज है फादर्स डे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सब लोग फादर्स डे मना रहे हैं। तो आज हम जा रहे थे डिनर पे। भाई हम लोगों को डिनर पे लेके जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ये आज जो हम जहाँ जा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत पापा के अगर कुछ कर पाए तो कुछ कर लेंगे। पापा को बताया नहीं है कुछ भी, जो भी होगा भी मुझे खुद भी नहीं पता कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि संडे को अमूमन बंद होती हैं शॉप्स। और मैं अभी ही आई हूँ अम्मी के घर पे। तो अब मैं बस रेडी होने लगी थी। भाई भाभी लोग पहले ही निकल गए अम्मी पापा को लेके, क्योंकि हाईवे जाना था। और हाईवे पे अभी क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, रेस्टोरेंट्स वगैरह और जो शॉप्स वगैरह हैं वो खुली हैं, तो बहुत भीड़ होती है। रेस्टोरेंट में भाई बता रहा था कि बहुत भीड़ होगी तो हमें जल्दी जाना होगा। तो वो लोग पहले निकल गए ताकि वो लोग सीट्स वगैरह रिज़र्व करवा लें जहाँ भी बैठना है, जो भी जगह है। तो हम लोग अभी निकलेंगे। और सोहा भी सो रही है। सोहा की तबीयत थोड़ी आजकल नासाज है। कल से उसको ना शायद बदहज़मी हो गई है या क्या, उसको उल्टियाँ लगी हुई हैं और बस कुछ खा नहीं पा रही मेरी बेचारी बच्ची। आप लोग दुआ कीजिएगा जल्दी से ठीक हो जाए वो, क्योंकि वो बहुत खेलने कूदने वाली बच्ची है। और कल से वो ऐसी सुनसी हो रही है ना। तो आज तो समीर का भी एकदम मुंह उतरा हुआ था, उसको ऐसे लटका सा और ऐसा बीमार सा देख के। तो खैर वो अभी सो रही है। और मैं यहाँ पे आई थी भाभी के रूम में। ये भाभी का रूम है। मैं आई थी भाभी के रूम में रेडी होने के लिए, क्योंकि अम्मी के रूम में समीर और सोहा दोनों सो रहे हैं, तो मैं वहाँ तैयार नहीं हो सकती थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ आ जाती हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मैं जल्दी से रेडी भी हो जाती हूँ। मौज़म जो है मेरा छोटा भाई, मौज़म जो है वो नहाने गया हुआ है और बाकी सब लोग निकल गए, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। तो मैंने पहले अपना फेस क्लीन कर लिया है वाइप से, और उसके बाद मैंने लेंस लगा ली है। अब मैं बाल बनाऊँगी, उसके बाद बस मेकअप करती हूँ। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ। जैसे कि आप लोगों ने टाइम लैप्स में देखा होगा, मैंने मेकअप कर लिया है। मैंने बीबी क्रीम लगाई, कॉम्पैक्ट लगाया मेबेलिन का। उसके बाद मैंने काजल लगाया। काजल ये बहुत अच्छा है यार, मैंने सोचा था मैं आप लोग को बताऊंगी। मेरी अम्मी के पास था ये काजल, मेरी अम्मी से लग नहीं रहा था तो उन्होंने मुझे दे दिया। ये कीर ब्लैक है, इसका नाम है कीर। बॉब आईलाइनर है, मैं दिखाती हूँ अगर दिखे तो। ये देखो, और ये इतना स्मूथ है ना, ये इतना स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। मतलब ऐसे कुछ काजल इतने ड्राई होते हैं ना कि घसीट के लगाना पड़ता है। ये बहुत स्मूथ है, यूँ फटक से लग जाता है फ़ौरन। और फिर मैंने लिपस्टिक लगाई ये कलर स्टूडियो की। फिर मैंने ब्लश लगाया। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया मेबेलिन का, और मैं तैयार। अब मैं फटाक से जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। मौज़म भी नहा के आ गया है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा वो दाढ़ी वाड़ी अपनी कंघा कर रहा था। मैं चेंज करती हूँ, फिर हमें निकलना है फ़ौरन। तो दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं। सोहा को भी रेडी कर दिया। सोहा की सॉक्स जगह पे रख रही हूँ और बस हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है भाई, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ सोहा, आप रेडी हो गए हो? कैसी तबीयत है आपकी अब? और ये हाईवे पे रश देखें ज़रा भाई, कितनी आवाज़ निकली हुई है बाहर। और ये हम पापा के लिए केक लेने आए हैं। हमने ये वाला लिया है, कॉफ़ी केक। और ये केक है मौसम की तरफ से। जो हाँ, कैसी तबीयत है आपकी? से हेलो। अल्लाह, अब्बा आ रहे हैं। अब्बा इश्का में। आप हेलो तो कर दो सबको, सबको हेलो कर दो। थैंक यू। आए हैं कबाब जी।
हैप्पी फादर्स डे। आप लोगों को मना है क्या फोड़ना या ताली बजाना? पापा को सुना ही नहीं, बहुत जोर से बोले पापा हैप्पी फादर्स डे। पापा ने नहीं सुना। हैप्पी फादर्स डे पापा, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू बेटा। तो ये टेबल का हाल हो चुका है, इन लोगों ने खाना खा लिया है। आपने नहीं खाया? नहीं, मैंने बाद में खाया है। इन लोगों ने खाना खा लिया है। जी जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मगर मैं इतनी जवान क्यों लग रही हूँ? क्योंकि आप जवान हैं, हम भी तो अभी बच्चे हैं, एकदम 16 साल के तो बच्चे हैं हम। पापा आपको कैसा लगा? ये तो भैया लग रहे बड़े। पापा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आप खुश हैं? भाई ने आपको ट्रीट दी इतनी महंगी, मौसम ने आपको केक दिलाया इतना महंगा। चलें, गुड है। थैंक यू। यार भारी वाला नहीं लो। और सभी कितनी अच्छी आ जाएगी, ये बोल रही हूँ मैं। चलो चलो। तो मैंने ये जीता, वो जो मैं उठा रही थी ना ऐसे क्लॉ से, उस क्लॉ से मैंने ये जीता सोहा के लिए। वो वीडियो बनना ही रह गई यार। पता है मैं और समीर बहस में लग गए, समीर बोला ऐसे करो ऐसे करो, और उसी चक्कर में ना फिर मैंने उठा भी लिया और समीर का फ़ोन रिकॉर्डिंग पे नहीं, समीर ने रिकॉर्डिंग पे नहीं डाला। पर मैं ये जीत कर आई, मुझे इतनी खुशी में इतनी ज़ोर से ना करके चीखने लगी ज़ोर ज़ोर से, और सब लोग वहाँ पर मुझे देखने लगे। खैर, तो हम लोग डिनर पे गए, भाई ने डिनर करवाया, मौज़म ने केक ले लिया था पापा के लिए, होपफुली पापा को अच्छा लगा हो। कॉफ़ी केक लिया था हम लोगों ने, और बस ये कहना था कि वो सब कहते हैं ना, कोई स्पेशल दिन किसी के लिए नहीं होता। हर दिन ये आपके माँ बाप भाई बहन सबको आप प्यार करो सारे दिन। ये रिश्ते ही इतने अनमोल होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये रिश्ते दिए होते हैं, और आपको ये रिश्ते दोबारा कभी नहीं मिल सकते। जो भाई है आपको दोबारा कहीं और से नहीं मिल सकता, चाहे आप जितने नाम के भाई बना लो, नाम के वो बोलो कि बाप जैसा है या माँ जैसी है, पर जो एक्चुअली खून के रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दिए वो आपको कभी भी नहीं मिल सकते दोबारा से। तो कहने का मकसद ये था कि भले से आप, मतलब हम लोग भी ऐसे कोई दिन विन नहीं मनाते, पर मैंने वैसे ही सोचा कि पप्पा के लिए ले लेते हैं, क्या जाता है, मतलब कुछ चला तो नहीं जाता ना, खुशियाँ मनाने में क्या जाता है, किसी का क्या चला जाता है। एक छोटा सा केक पप्पा के लिए लेके हमने कटवा दिया, पप्पा को अच्छा ही लगा होगा कि बच्चों ने मेरे बारे में सोचा। ऐसा कभी पहले हम लोग नहीं मनाते थे, पर वैसे ही मेरे दिल में आया कि ले लेते हैं यार, क्योंकि जब माँ बाप आप बूढ़े होते हुए देखते हो ना, तो आपको होता है कि बस अब उनकी हर ख्वाहिश या उनको किसी भी तरीके से खुश करो। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि चाहे माँ बाप हों या सास ससुर हों, दोनों ही जो हों, आप कोशिश करो कि उनके इस उम्र में, उनके इस बुढ़ापे में आप उनको खुश करो। मतलब किसी तरीके से परेशान या दुख वुख ना दो उनको, टेंशन वेंशन क्या देना इस उम्र में, अब इतनी पूरी ज़िंदगी तो टेंशन में गुजारता है इंसान। बाकी ये कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, हमने भाई के साथ पापा के केक कटवाया, क्योंकि भाई बहुत छोटी उम्र से हमारा ना काम कर रहा है। तो जब से वो काम कर रहा है, मतलब मैं अब सब ये लोग ना सोचें कि मतलब मेरा भाई है तो इसलिए मैं तारीफ़ के गुण गा रही हूँ, पर शायद जो लोग उसको जानते हैं उनको पता होगा। देखो बुराइयाँ सब में होती हैं, मेरा भाई भी कोई परफेक्ट नहीं होगा, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ ना, मेरी फैमिली परफेक्ट है, पर हाँ कि वो रिश्तों को वैल्यू करता है। वो हमेशा जब से वो कमा रहा है, मुझे नहीं याद कि वो पहले अपने लिए कभी कुछ लेकर आया हो। उसने हमेशा हम लोगों के लिए पहले किया है, मेरे लिए, मौज़म के लिए, अम्मी पापा के लिए, हमेशा उसने हम लोगों को अपने आप से पहले रखा है। वो अपने लिए चीज़ें नहीं लाता, पर वो हम लोगों के लिए लेकर आ जाता है पहले। वो बहुत केयरिंग होता है, जैसे बाप करता है अपने लिए नहीं करता, पर अपने बच्चों के लिए करता है। तो उसने बिल्कुल हमें वैसे ही, मतलब पापा ने कहा, जब पापा काम करते थे और भाई भी साथ में, पापा के हमेशा हमारा बिज़नेस है तो साथ में ही करता था, पर जब पापा ने छोड़ा और कम्प्लीटली भाई के ऊपर आ गया, पहले दोनों मिलके करते थे, पर जब पापा को हार्ट अटैक आया, पापा ने बिल्कुल काम वाम छोड़ दिया, तो सब कुछ भाई पर आ गया कम्प्लीटली। और भाई को इतना बड़ा नहीं है, मतलब 31-32 साल का ही हो, बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा है। वो दिखने में बहुत बड़ा लगता है, पर है वो छोटा ही।
तो हम लोग दिखने में साइज़ में बहुत बड़े बड़े हैं ना, पर इतना बड़े नहीं है जैसे लोग अमूमन समझे शायद हम 35-40 साल के होंगे, पर ऐसा नहीं है। तो उसने जब से वो खुद से, कहने का मकसद ये कि जब से वो उसने काम खुद से संभाला है और पापा नहीं कर रहे, उसने कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी चीज़ की होती है ना, किसी भी चीज़ की। जैसे एक औलाद बाप के ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर सकती है ना, वैसे ही हम भाई पे कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी बुरा वक्त आएगा तो मतलब, और कितना मतलब बुरा टाइम आ चुका है लाइफ में, इंसान के हर किसी के आता है। तो मेरा सबसे पहला कॉल जो जाता है ना, वो भाई को रोते हुए, भाई भाई ऐसे रोते हुए जाता है। तो हम लोग का रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह, लड़ाई झगड़े भी बहुत 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 होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत, मतलब मैं सिर्फ तारीफ़ कर रही हूँ, हमारे गंदे वाले झगड़े होते हैं, ऐसे वाले झगड़े होते हैं कि मतलब वो बात नहीं करता, मैं बात नहीं करती, बातचीत एकदम ख़त्म, सबको लगता है पता नहीं घर का क्या माहौल होगा, पर फिर एकदम से जैसे अगर मुझे लगता है कि उसको भी ऐसा पता ही होगा, जैसे मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी भाई को किसी चीज़ में ज़रूरत हो मुझे, या मुझे याद आए, तो मैं यूँ करके कॉल कर सकती हूँ, चाहे हमारा जितना झगड़ा हो। और मेरे लिए भी जब भी उसको मेरी ज़रूरत हो, मैं हमेशा मौजूद हूँ उसके लिए। वो बस एक कॉल करे और मैं फ़ौरन फटाक यूँ करके पहुँच जाऊँ उसके पास। तो हमारे मतलब मेरे लिए तो मतलब भाई और पापा में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों मेरे लिए एक बराबर है। तो इसलिए मैंने बोला कि तुम दोनों मिलके केक काटो, क्योंकि जिस तरीके से पापा ने हमें रखा है, भाई ने हमें उसी तरीके से रखा है हमेशा। कभी फ़र्क, बिल्कुल फ़र्क, हम बिल्कुल ज़रा सा भी फ़र्क नहीं कर सकते कि भाई और पापा में कोई फ़र्क है। एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बाकी मौज़म का ओपिनियन वो जाने। जबकि भाई और मुझ में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1-1.5 साल का फ़र्क है हम में। पर फिर भी वो हमेशा जैसे बड़ा भाई वो होता है, घर का सरबराह होता है, बिल्कुल उसने हमें वैसे ही रखा है। तो अब इन लोगों के लिए अगर हम छोटा सा एक केक ले गए और कट करवा दिया, तो दोनों को ये अच्छा लगा होगा ना। जैसे भाई भी मुस्कुराने लगा था, यूँ करने लगा, ब्लेसिंग्स माय ब्लेसिंग्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो और खुश करवा सकते हो। इसके लिए कोई दिन मखसूस नहीं होता, पर अगर दुनिया ने कोई दिन बना दिया है तो कर लो, उस दिन को मना लो, क्या जा रहा है। तो ये मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है जो हम डिनर पे गए। इसी के साथ मैं चलती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर लें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और उनको बोलें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे बहुत सारा प्यार दें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।